बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होगी। अब ये प्रोजेक्शन होती क्या है, बहुत सारे फिज़िकल एप्लीकेशन हैं जिनमें हमें ये देखना पड़ता है कि इस वेक्टर का जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफ़ेक्ट है या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कितनी अप्लाई हो रही है। जिस तरह से डिफरेंट सारे वेक्टर्स को हम ऐड करके उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, इसी तरह से किसी भी वेक्टर को रिज़ॉल्व किया जा सकता है मैनी डायरेक्शंस में, 2 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में रिज़ॉल्व करना चाहें। तो आप ये कह सकते हैं किसी एक वेक्टर का जो है किसी पर्टिकुलर वेक्टर के अलोंग जो उसका कंपोनेंट है वो उसकी प्रोजेक्शन है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम ये किस तरह से निकालेंगे। हम एक u वेक्टर ले लेते हैं और एक v वेक्टर ले लेते हैं। अब देखें, सपोज़ ये O है पॉइंट, ये A है, ये B है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। अब ये पॉइंट जहाँ से ये परपेंडिकुलर जो है ओ ए को टच कर रही है उसको हम M कह देते हैं, ठीक है। अब हम साथ लिख लेते हैं कि हमने लेट ओ ए equals to u vector and OB equals to v vector and theta is the angle between a u and v and also जो एंगल है वो हमने 0 और पाई के बिटवीन जो है हमने लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमने कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं। जो बी एम है वो हमने ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर लाइन है वहाँ पे, और उसके बाद ओ एम जो है ये ओ से लेके एम, ये जो है इस वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इतना वेक्टर, ये इस वेक्टर की इसके ऊपर प्रोजेक्शन है। दिस इज़ वी वेक्टर, और यहाँ से लेके ए तक का जो वेक्टर था वो यू वेक्टर था, और जो ओ से लेके एम तक का वेक्टर है वो इस वी वेक्टर की इस यू वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, ठीक है। मैं फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ क्लोज करके कि अब देखें, ये ओ से ए तक वेक्टर जो है वो यू वेक्टर है, ओ से लेके बी तक का वेक्टर जो है वो वी वेक्टर है। थीटा जो है दोनों के दरमियान में एंगल है। हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि इस ओ ए वेक्टर को पॉइंट एम पे टच करी है। अब ये जो ओ ए एम वेक्टर है, ओ से लेके एम तक का वेक्टर, वो इस वी वेक्टर की ओ ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, क्योंकि देखिए अब इसी की डायरेक्शन के लॉन्ग है ना, ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ओ एम, तो ये जो ओ एम है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। अब देखें, अगर ओ एम को हम ओ बी से डिवाइड करें तो ये कॉस की रेशो बन जाएगी ना। जैसे देखें, ये इसकी जो है एडजेसेंट साइड है जिसको आप बेस कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज है जो वी वेक्टर है। तो दिस ओ एम वेक्टर डिवाइडेड बाय ओ बी वेक्टर, वेक्टर तो नहीं यानी लेंथ इनकी, दैट इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ द थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको कह सकते हैं कॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू ओ एम बाय ओ बी, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है, इसकी मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो अगर इनमें क्रॉस जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ओ एम जो है वो इक्वल आ जाएगा ओ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा, ओ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब ये देखें, जो ओ बी है वेक्टर, ये इसकी लेंथ जो है ओ से लेके बी तक, ये वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड दिस इज कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमने ओ एम निकालना है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि कॉज ऑफ थीटा है जो इक्वल होता है यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो हम यहाँ पे ये जो है कॉज ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी वेक्टर इंटू यू डॉट वी डिवाइडेड बाय
u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड। अब इसमें से देखें ये लेंथ्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं है कि रियल नंबर है। ये वाली और ये वाली जो है ये इनकी कटिंग हो जाएगी और आंसर में हमारे पास आ जाएगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। और ये जो OM था ये एक्चुअली क्या था, v की प्रोजेक्शन थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ v along u that is equals to u डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम u की मैग्नीट्यूड v के लॉन्ग निकालना चाहेंगे तो नीचे v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। वो भी अगर हम निकालना चाहें बिल्कुल यहाँ से इसी वे में निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखें ये हमारे पास v है, ये हमारे पास u वेक्टर है o a और ये b। अगर इसकी प्रोजेक्शन निकालनी होती फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इसके ऊपर। ठीक है, ये एंगल थीटा है। बिल्कुल उसी वे में हम ये सारा प्रोसीजर करते तो ये यही वाला फार्मूला आ जाता जो हमने भी किया है। तो जो हम u की v के लॉन्ग निकालते तो यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ v आ जाना था। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर की अगर हमने प्रोजेक्शन निकालनी होगी तो हम इसी तरह से निकालेंगे कि ऊपर हम उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर u की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी v के अलॉन्ग तो नीचे v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी।